बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे एहतसाब अदालत लाहौर में। आज वो तारीख़ी कारनामा हुआ है जिसको सुनने के लिए मेरे नाज़रीन हमेशा से इंतज़ार में थे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक फ़ैसला रिटन ऑर्डर मैंने आपको बताया था एहतसाब अदालत का, जिसमें कहा गया था कि अगली तारीख़ पर मुलज़िम शहबाज शरीफ हर हाल में अदालत में पेश हों, और उनके वकला ने अदालत में स्टेटमेंट दी थी, और स्टेटमेंट देने के बाद अदालत को ये कहा गया था कि हर हाल में मुलज़िम अगली तारीख पर पेश होगा। कुछ दोस्तों ने कहा था कि अगली तारीख पर भी मुलज़िम पेश नहीं होंगे, लेकिन अदालतों का एक तरीक़ाकार है, एक डेकोरम है, और ये जो लोग हैं ये एक टाइम तक, एक वक्त तक अदालतों के निज़ाम से के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि हर तारीख पर कोई ना कोई ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर की बुनियाद पर कार्रवाई होती है। मैंने जब ये सुना कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है आज इस्लामाबाद में, तो मुझे ये लगा था कि आज शहबाज शरीफ पेश नहीं होंगे, लेकिन जब सुबह सुबह हमने देखा सिक्योरिटी के मामलात एहतसाब अदालत के अहाता और उसके आसपास, तो लग ये गया कि आज बड़े मुलज़मान अदालत में पेश होने वाले हैं। तो बिल आखिर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज आज रमज़ान शुगर मिल केस के अंदर अदालत में पेश हो गए। रमज़ान शुगर में जब वो पेश होते हैं तो उनके साथ 50-60 कारकुनान भी थे, 8-10 वकला भी साथ थे। अमजद परवेज़ साहब जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी साथ मौजूद थे। तो जैसे ही अदालत में इंटर हुए हैं, क्योंकि जो कारकुनान थे वो सारे वो लोग आते हैं जो राना सनाउल्लाह के ख़ास लोग हैं, तो उन्होंने, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना था, किसी ने कोई कुछ ऐसा था नहीं जिससे हमें ये लगे कि उन्होंने कोई कोरोना वायरस का खौफ है शहबाज शरीफ को या कोई परेशानी है। शहबाज शरीफ आज अदालत में पेश हुआ था और उसको ये उम्मीद थी कि आज उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और उसके वकला ने ये उनको यकीन दिलाया था। अगर उनको यकीन ना होता तो वो डायरेक्ट पार्लियामेंट के इजलास में चले जाते, उनके पास अच्छा बहाना था और वो अदालत में पेश ना होते। उन्होंने ड्रामेबाजी करते हुए और ओवर कॉन्फिडेंस में वो मारे गए, और उन्होंने कहा कि चलें हम यहाँ हाज़िरी लगवाएंगे और हाज़िरी लगवा कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ और उसके ख़िलाफ़ जो बड़ी कार्रवाई होनी थी वो हो गई। जैसे ही उनके कारकुनान अदालत में दाखिल होते हैं तो एहतसाब अदालत के जज ने गुस्से का इजहार किया और उसने कहा कि ये क्या है, यहाँ कोई ड्रामा हो रहा है या कोई तमाशा हो रहा है कि ये सारे लोग अंदर मुंह उठाकर आ जाते हैं, इनको किसने आने दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि कारकुनान है वो आ जाते हैं। अदालत ने कहा कि आप लोग बतौर मुलज़िम पेश होते हैं, और अगर आप लोग डेकोरम का अदालत का ख्याल नहीं करेंगे, आप लोग तो कानून साज हैं, तो बाकी लोग कैसे ख्याल करेंगे। तो जो अमजद परवेज़ थे, जो वकील हैं शहबाज शरीफ के, उसने बरहमी का इजहार किया, कारकुनान के ऊपर गुस्सा किया और उनसे कहा कि बाहर निकल जाएँ। कारकुनान, क्योंकि वो कारकुनान तो है नहीं, वो तो ख़ास तरह के लोग हैं, तो कुछ ने उनकी बात सुनी, कुछ ने बात ना सुनी। अदालत ने कहा मैं तब तक मुलज़मान की हाज़िरी नहीं लगाऊंगा जब तक इनको बाहर ना निकाला जाए। बाकी लोगों को, फिर शहबाज शरीफ के कहने पर वो सारे लोग बाहर चले गए। अदालत ने कहा कि कमरे अदालत बंद कर दिया जाए और यहाँ रश ना हो और कार्रवाई हम चला सकें। जैसे मुलज़मान की हाज़िरी होती है तो जो जंजुआ साहब हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि आज फ़र्द जुर्म आयद होना है रमज़ान शुगर मिल केस में, और आज मुलज़मान हाज़िर हैं और फ़र्द जुर्म लगाया जाए। अमजद परवेज़ साहब ने कहा ये कैसी बातें कह रहे हैं, बाकी मुलज़मान किधर हैं, ये तो 2 मुलज़मान हैं। जो बाकी मुलज़मान हैं जो इस जो रमज़ान शुगर मिल केस है इसके अंदर जो बाकी लोग हैं वो अदालत में जब पेश नहीं होंगे, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई कैसे होगी। तो अदालत ने कहा कि जनाब इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा, जो नहीं है या जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है अदालत कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करेगी। आप इस बात की क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपको इस बात से क्या लगा कि मुलज़मान पूरे हैं या नहीं है, ये अदालत ने देखना है। अदालत के पास ये इख्तियार है, अदालत देखेगी कि किस मुलज़िम के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करना है, किसके ख़िलाफ़ नहीं करना, किसके वारंट जारी करने हैं, किसके ख़िलाफ़ शोकास करना है। ये अदालत के मामलात हैं। अमजद परवेज़ साहब, ये आपके मामलात नहीं हैं। अमजद परवेज़ साहब ने अदालत से कहा कि मैं आज अदालत में पेश हुआ हूँ, मुझे फ़र्द जुर्म की ग्राउंड्स दी जाएँ। मैं चाहता हूँ कि फ़र्द जुर्म की ग्राउंड्स को मैं पढ़ लूँ और उसके बाद मुझे मोहलत दी जाए कि मैं उसके ऊपर बहस कर सकूँ, और मेरी जो दरख्वास्त है कि फ़र्द जुर्म आयद ना किया जाए, पहले उसको सुन लिया जाए, उसके ऊपर समात हो, उसके ऊपर फ़ैसला है, और फिर हम अगले मामलात को देखें और हम इस चीज़ को देखें कि ये क्या फ़ैसला आना चाहिए और क्या फ़ैसला नहीं आना चाहिए। अदालत ने कहा कि आपने जो करना है, आपने बहस करनी है, आपने दलाइल देने हैं, आपने कुछ कवानीन देने हैं, कुछ भी करना है, आज चाहे आप 10 घंटे भी बहस करेंगे, अदालत बैठ कर सुनेगी, फ़ैसला आज होगा और फ़र्द जुर्म आज लगेगी। इतने में शहबाज शरीफ बोल पड़े। शहबाज शरीफ ने अदालत से गुजारिश की
कि जनाब मैं कमर की तकलीफ़ है मुझे, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, गाड़ी में भी मैं लेट कर आता हूँ, मैं बैठ कर नहीं आ सकता। और मैंने सदर मुमलिकत ने बड़े अदब से नाम लिया, सदर मुमलिकत ने आज मुश्तरका इजलास बुलाया हुआ है पार्लियामेंट का, और मैं अपनी सेहत की ख़राबी के बावजूद इजलास में मैंने शरीक होना है। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं कानून को मानने वाला हूँ और मैं कानून के ऊपर अमल दरामद करता हूँ, तो मैंने कहा कि अगर मैंने पार्लियामेंट के इजलास में जाना है तो मैं आज एहतसाब अदालत से भी होता जाऊँ और एहतसाब अदालत में भी मैं हाज़िरी लगवा दूँ, ताकि मैं इस बात का सबूत दूँ कि मैं वाकई कानून को मानता हूँ। तो जनाब से ये गुजारिश है कि ना मुझसे खड़ा हुआ जा रहा है, ना मैं बैठ सकता हूँ, और मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर खड़े होना, और मैंने सफ़र करना है, तो आज इसको आप मुलतवी कर दें, नेक्स्ट डेट पर कर लेंगे। अदालत ने कहा, शहबाज शरीफ साहब आपके इल्म में है कितने मौके आपको मिल चुके हैं, कितनी तारीख़ों पर अदालत आपको तलब कर रही है, कितने आपको नोटिस किए गए हैं, कितने समन भेजे गए हैं, कभी कोई बीमारी है, कभी कोई बहाना है। अदालती जो अमूर हैं वो इस तरीके से नहीं चलने होते, हमने भी हायर कोर्ट्स को जवाब देना होता है, हमारे पास भी जब रेफरेंस आते हैं और हमने भी हर तारीख़ का जवाब देना होता है कि इस तारीख़ पर क्या कार्रवाई हुई है, और हमने भी सारे मामलात को चलाना होता है। जब हमने इतना कोऑपरेट आपके साथ किया है, हमने आपको कंपनसेट किया है, आप बीमार थे, आपकी दरख्वास्तें आ जाती थी, हम आपकी हाज़िरी से इस्तिस्ना दे देते थे, लेकिन अब कुछ आप भी मेहरबानी करें, और जहां आपने इतना लंबा सफ़र करके पार्लियामेंट के इजलास में जाना है वहां 2 मिनट आप रुक जाएं और आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो जाए और उसके बाद आप चले जाइएगा। जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा जी मेरे लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। अदालत ने कहा आपके वकला इस मामले को लंबा कर रहे हैं, हम तो इस मामले को लंबा नहीं कर रहे, और हम तो ये चाहते हैं कि ये सारा मामला जल्दी वाइंड अप हो जाए, इसके ऊपर जल्द हम कार्रवाई ख़त्म करना चाहते हैं। आपके वकला पे डिपेंड करता है, वो चाहें तो वो 5 घंटे बहस कर लें, चाहें वो 5 मिनट की बहस करें, और हम इस मामले को सुन लेते हैं। इसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। जो अमजद परवेज़ साहब हैं वो ये जान जाते हैं कि आज मुआफ़ी नहीं मिलने वाली, और बजाय इसके कि हम अपने ख़िलाफ़ को बड़ा ऑर्डर करवा बैठें, उसने बहस शुरू कर दी। और बहस में वो कहते हैं जी कि बतौर CM, बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। अगर रमज़ान शुगर मिल के साथ कोई एक नाला बनवाया गया 10 किलोमीटर पर, जिस पर करोड़ों रुपए हुकूमत का और जो टैक्स, अवाम के टैक्सों का पैसा वो खर्च हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए था, वो जो चिनियोट के लोग हैं उनकी फ़लाह बहबूद के लिए था, वो लोकेलिटी की फ़लाह बहबूद के लिए था। और जहाँ बाकी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वहाँ अगर इनकी शुगर मिल को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है, तो इसमें कौन सी इलीगैलिटी क्या है, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिस बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद हो रहा है। इनके ख़िलाफ़ केस बनता ही नहीं है, ये बिल्कुल मासूम है, और ये इन्होंने बहुत खिदमत की है, इसलिए इनको खादम आला के नाम से पहचाना जाता है। और ये इन्होंने अपने सूबे के लिए, आप देख लें आजकल क्या हालात हैं, सूबे में बारिश आई है, पानी है, बुरे हालात हैं, लेकिन जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, शहबाज शरीफ ने मामलात को इतने अच्छे तरीके से और ऐसा अंदाज से चलाया, और यही बात मुखालफिन को पसंद नहीं आई, और ये झूठे केसेस हो गए। अदालत ने कहा अमजद परवेज़ साहब आप कानून के मुताबिक बहस करें, ये कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि किसके कहने पर और कैसे कार्रवाई हुई है। ये जो नैब है उसकी एविडेंस पड़ी है, ये नैब का रेफरेंस पड़ा है, इसके रद्द में आपके पास कोई चीज़ है आप दे दें। अगर इसके रद्द में कोई बात नहीं है तो आप ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं और ऐसी बातें ना करें, और बेहतर यही होगा कि आप कानून के दायरे में रहते हुए आप बात करें। जितना आप बात को लंबाएंगे उतनी देर शहबाज शरीफ को खड़ा रहना पड़ेगा, और उनके लिए उनकी सेहत ख़राब है। तो उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ ये चाहते हैं फ़र्द जुर्म ना लगाया जाए, इनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता, ये बिल्कुल इनोसेंट हैं, और ना हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ केस कोई फ़र्द जुर्म आयद किया जाए। ये दोनों बिल्कुल इनोसेंट हैं, और इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मुआफ़ी दी जाए और ये केस ख़त्म कर देना चाहिए। जब जंजुआ साहब जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने बहस शुरू की तो उन्होंने कहा कि जनाब जो हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर पर वो ज़मीन है, जिस ज़मीन के ऊपर सारे के सारे मामलात हैं, और जो वो तहसील है या वो ज़िला है उसमें इतना बड़ा रकबा है, तो इनको जो अवाम की फ़लाह बहबूद है वो वहाँ पूरी नहरों का जाल बिछा हुआ है, चिन्योट के अंदर या जंग के अंदर दरिया चनाब क्योंकि साथ लगता है, और ये सारी नहरों का एक जाल है, तो वहाँ पर बाकी भी नहरें हैं, वहाँ पर नाले बनाए जा सकते हैं, आवाम को फैसिलिटेट किया जा सकता है, और बड़ी जगह हैं जहाँ पर आवाम के लिए मसाइल हैं और आवाम परेशान है और उनके मसाइल ख़त्म किए जा सकते हैं। ये कौन सा नाला था जो इनको शुगर मिल के पास 10 किलोमीटर का खुदवाना पड़ा, और उस खुदवाई में जो पैसा था वो हुकूमत का लगा, जो पैसा था वो अवाम के टैक्सों का लगा। ये कर लेते कि क्योंकि इनकी शुगर मिल को उनके बिज़नेस को भी फ़ायदा था, अवाम को भी फ़ायदा था, तो ये कुछ तो अपने खाते से भी डाल देते, कुछ तो अपनी जेब से या अपनी
जो इनकी रमज़ान शुगर मिल थी उसमें से लगा देते। तो इन्होंने जो कुछ किया है, अपने आप को नवाजा है बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर। शहबाज शरीफ ने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते हुए ये ग्रांट मंजूर की है। हमज़ा शहबाज बेनिफिशरी हैं, वो वहाँ मालिक हैं रमज़ान शुगर मिल के, और सलमान शहबाज भी मालिक हैं। इसलिए इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ आज ही फ़र्द जुर्म आयद हो। और साथ अदालत को कहा कि जनाब अपनी फ़ाइल देख लें, पिछले 6 माह से इतनी तारीख़ें मिल चुकी हैं, इतने इनको मौक़े मिल चुके हैं, और ये नैब के ऊपर बात करते हैं, नैब को बंद करने की बात करते हैं, लेकिन प्रोसेस को ये अब्यूज़ करते हैं। अभी आपने अगर आज फ़र्द जुर्म ना लगाई तो ये बाहर जाके कहेंगे कि हमारे ऊपर इतना अरसा हो गया, फ़र्द जुर्म ही नहीं लगी, केस क्या शुरू होगा, और हमारे खिलाफ नैब सारा ड्रामा कर रही है और नैब हमें बदनाम कर रही है। तो अदालत ने दोनों पार्टीज़ की आर्गूमेंट्स सुनने के बाद जो दरख्वास्त थी अमजद परवेज़ साहब की, उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई शुरू की जाती है। बहुत चीखे, बहुत चिल्लाए, बहुत परेशान हुए, और शहबाज शरीफ का पसीना देखने वाला था। हमज़ा शहबाज बार बार अपने वकील के कान में कुछ न कुछ कह रहा था, उसके बावजूद जो एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने कहा कि आज कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, आज कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आज फ़र्द जुर्म आयद होगा, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई शुरू हो गई। अदालत ने फ़र्द जुर्म जो उनके खिलाफ एलिगेशंस थे वो पढ़ के सुनाए, मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने फ़र्द जुर्म के ऊपर उनके सिग्नेचर्स लिए और केस को प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के लिए 27 अगस्त के लिए फ़िक्स कर दिया। शहबाज शरीफ जब बाहर निकले, हमज़ा शहबाज को गले लगाकर कहते हैं कि ये मुश्किल दिन है, ये टल जाएंगे और इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, और ये जो हमारे ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम जारी है ये ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से फिर वो चले गए इस्लामाबाद की तरफ, और उनके जो हीले बहाने चालें वो सारा कुछ नाकाम हुए, और बिलाखिर उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हुई। जैसे कल मैंने आपको शायद खाकान अब्बासी का बताया था। तो अब इन मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ घेरा तंग होता जा रहा है, इनको मज़ीद मोहलत नहीं मिलेगी, और इंशाअल्लाह ये इन केसेस के अंदर अब वो सारी ज़िंदगी ना आए। फ़र्द जुर्म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में लग गया, अब अदालत केस को मज़ीद प्रोसीड कर सकती है। अब अदालत मुल्ज़िम की हाज़िरी की पाबंद नहीं रही। इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।